एक परिवार एक बिजनेस। चलिए समझते हैं आज ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का कंसेप्ट। हेलो, मेरा नाम है आर्य दुबे एंड वेलकम टू फ्यूके एजुकेशन। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि क्या होती है ज्वाइंट हिंदू फैमिली अनडिवाइडेड बिजनेस। ये भी एक बिजनेस का फॉर्म होता है, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करा था सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में। Joint Hindu family business is a form of business which is only found in India and wherein the business is owned and carried on by the member of the Hindu undivided family। ठीक है, तो ये इस तरीके का बिजनेस है जो कि काफी यूनिक है एंड काफी एक्सक्लूसिव है, जो कि सिर्फ इंडिया में पाया जाता है। और यहाँ पे यूजुअली जो किन के द्वारा ये बिजनेस मैनेज किया जाता है, तो ये बिजनेस ओन्ड एंड कैरिड ऑन किया जाता है जो मेंबर्स होते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के, यानी कि ऐसी हिंदू फैमिली जो अनडिवाइडेड है, जिनको बांटा अभी तक नहीं गया है। बेसिकली इसके लिए हम क्या कहते हैं, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, क्योंकि यहाँ पे जो बिजनेस है वो कैसा है, ओन एंड ऑपरेटेड होता है किसके द्वारा, फैमिली के द्वारा। एंड यूजुअली ये हिंदू फैमिलीज में होता है जहां पे उनको फैमिलीज को डिवाइड अभी तक नहीं किया हो, जो कि अनडिवाइडेड हो। इट इज गवर्न बाय द हिंदू लॉ, द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, और ये एक लॉ के द्वारा गवर्न भी किया जाता है। अनलाइक सोल प्रोप्राइटरशिप जहां पे कोई भी लॉ उसके लिए अलग से नहीं बनाया गया है, इसको एक अलग लॉ के द्वारा देखा जाता है, जो कि है हमारा क्या, द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। इट इज स्टेटेड दैट द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस क्रिएट्स अ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, यानी कि इसमें क्या बताया गया है कि इनहेरिटेंस का लॉ इसमें एग्जिस्ट करता है, जिस कारण से जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस बनाया गया है। द बेसिस ऑफ द मेंबरशिप इन द बिजनेस इज बर्थ एंड 3 सक्सेसिव जनरेशन कैन बी मेंबर्स ऑफ द बिजनेस। और क्या बेसिस रहता है कि यहाँ पे बर्थ का बेसिस रहता है, यानी कि अगर आप अपने किसी फैमिली बिजनेस में आपने बर्थ लिया तो आप कहीं ना कहीं उस बिजनेस के मेंबर बन जाते हैं ऑटोमेटिकली। एंड 3 जनरेशन तक इस बिजनेस को जो है आगे बढ़ाया जा सकता है। हम एक करके समझते हैं यहाँ पे इस बिजनेस के कंपोनेंट्स, इसके मेंबर्स और इसके को जो ओनर रहते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कर्ता के बारे में। कर्ता इज द एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली हु इज आल्सो द हेड ऑफ द बिजनेस। तो यहाँ पे कर्ता वो होता है जो फैमिली का सबसे एल्डेस्ट मेंबर हो, सबसे एल्डेस्ट हो, सबसे बड़ा हो, और वही क्या होता है, हेड ऑफ द बिजनेस भी होता है। The entire business is controlled by the Karta and his decisions are binding on all the members. All the members have equal ownership right over the property of the ancestor and they are known as co-parcelers. तो यहाँ पे जो कर्ता होता है उसके पास सारे डिसीजन लेने की पावर होती है एंड इट डिसीजन आर बाइंडिंग ऑन दी ऑल अदर मेंबर, यानी सबसे ज्यादा पावर हम अथॉरिटी की बात करें तो कर्ता के पास होती है। बाकी जितने मेंबर होते हैं उनके पास इक्वल ओनरशिप राइट होता है प्रॉपर्टी के ऊपर जो भी उनके एंसेस्टर्स की थी, और उनको हम को पार्टनर्स के द्वारा बोलते हैं। द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस कंसिस्ट ऑफ 2 सिस्टम अंडर द हिंदू, यानी कि इसके अंदर भी जो है अलग अलग 2 सिस्टम्स होते हैं जो कि यहाँ फॉलो किए जाते हैं। पहला है दया भागा सिस्टम। द सिस्टम इज कॉमन इन वेस्ट बंगाल एंड आसाम एंड इट अलाउज बोथ द मेल एंड फीमेल मेंबर ऑफ द फैमिली टू बी को पार्सलर्स। ठीक है, तो दया भागा सिस्टम जो यूजुअली कहाँ देखा जाता है, वेस्ट बंगाल और आसाम तरफ, और इस सिस्टम के अंदर दोनों मेल और फीमेल जो है वो इनहेरिट कर सकते हैं फैमिली बिजनेस को, यानी कि वो को पार्टनर्स हो सकते हैं। अ मेंबर कैन नॉट मेक अ क्लेम टू इनहेरिटेड प्रॉपर्टी अंटिल हिज और हर फादर हैज पास्ड अवे। और एक मेंबर जो है तब तक प्रॉपर्टी को क्लेम नहीं कर सकता है जब तक उनके फादर जो है वो एक्सपायर ना हो गए हों, यानी खत्म नहीं हो गए, तब तक वो उस पर कोई क्लेम नहीं जता सकता है। दूसरा सिस्टम है मिताक्षरा सिस्टम। दिस सिस्टम प्रिवेल्स ऑल ओवर इंडिया एक्सेप्ट इन वेस्ट बंगाल एंड आसाम। तो जो ये वाला सिस्टम है ये बाकी हर जगह अप्लाई होता है वेस्ट बंगाल और आसाम को छोड़ के, बिकॉज वहां पे दया भागा सिस्टम जो है वो फॉलो किया जाता है। ओनली मेल फैमिली मेंबर्स आर अलाउड टू बी को पार्टनर्स इन द बिजनेस, और इस बिजनेस में सिर्फ मेल को जो पार्टनर्स हैं, मेल मेंबर्स जो है वही को पार्टनर्स हो सकते हैं, मेल फैमिली मेंबर्स ही को पार्टनर्स हो सकते हैं। बिजनेस में उनका ही इक्वल राइट रहता है, अनलाइक दया भागा सिस्टम। अब फीचर्स बात करते हैं ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस से क्या क्या फीचर्स हैं। सबसे पहला फॉर्मेशन। There should be at least 2 member and ancestral property must be inherited by the members for the formation of the Hindu undivided family business। तो इस बिजनेस को फॉर्मेशन के लिए, इसके एग्जिस्टेंस के लिए, जैसे बोला गया है क्या रिक्वायरमेंट है कि 2 मेंबर तो एटलीस्ट होने चाहिए और एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, यानी कि कोई प्रॉपर्टी होनी चाहिए जो उनके पूर्वजों की हो, जिसको इनहेरिट किया हो गया हो उसके मेंबर्स के द्वारा। Each member of the family becomes a member of the business by virtue of birth and there is no need for any agreement between the family members। और इस फैमिली बिजनेस का मेंबर बनने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको सिंपल से बस उस फैमिली में क्या है, जन्म लेना होता है, यानी बर्थ के द्वारा आप वहां पे क्या होता है, उसके मेंबर बन जाते हैं। एंड देयर इज नो नीड फॉर एनी एग्रीमेंट बिटवीन द फैमिली मेंबर्स, और किसी भी तरह के एग्रीमेंट की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं होती है। लाइबिलिटी की बात करिए तो लाइबिलिटी ऑफ ऑल मेंबर एक्सेप्ट द कर्ता इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ शेयर्स इन द को पार्टनरी प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस। तो अगर हम लाइबिलिटी की बात करें, जितने भी सारे मेंबर्स होते हैं, यानी कि जो भी को पार्टनर्स हैं, उन सबकी लाइबिलिटी जो होती है वो लिमिटेड होती है सिवाय कर्ता के।
द कर्ता हैज अनलिमिटेड लायबिलिटी एंड हिज पर्सनल प्रॉपर्टीज कैन बी यूज्ड फॉर पेइंग द डेट्स ऑफ द बिजनेस। यानी कर्ता ही अकेला ऐसा मेंबर होता है जिसकी जो लायबिलिटी हो कैसी होती है, अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, और उसकी पर्सनल प्रॉपर्टीज का भी इस्तेमाल किया जा सकता है डेट्स को पे ऑफ करने के लिए उस बिजनेस के। कंट्रोल की बात करी जाए तो कर्ता कंट्रोल्स द एंटायर फैमिली बिजनेस, ही हैज द अथॉरिटी टू मैनेज द बिजनेस, ही टेक्स ऑल द decision and his decision are binding all over the and his decision are binding on all the other co-partners। यानी कि जो करता है उसके पास पूरा कंट्रोल रहता है इस बिजनेस का, और वो जो भी डिसीजन लेता है वो उस डिसीजन कहीं ना कहीं बाइंडिंग रहता है बाकी अदर को-पार्टनर्स के ऊपर। कंटिन्यूटी की बात करी जाए तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इज नॉट अफेक्टेड बाय द डेथ ऑफ द मेंबर्स। यानी कि अगर मेंबर्स की डेथ हो भी जाती है तो इस बिजनेस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इन द केस ऑफ द डेथ ऑफ द कर्ता, द नेक्स्ट एल्डेस्ट मेल मेंबर इन द फैमिली बिकम्स अ कर्ता। यानी कि अगर कर्ता की किसी भी केस में डेथ होती है तो जो नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर होगा फैमिली का वो कर्ता बन जाता है उस बिजनेस का। However, the business can be terminated with the mutual consent of the members। पर बिजनेस को टर्मिनेट जो है, खत्म जो है किया जा सकता है अगर सबका म्यूचुअल कंसेंट हो उस बिजनेस को खत्म करने के लिए बाकी सारे मेंबर्स का। माइनर मेंबर्स की बात करते हैं। माइनर्स कैन आल्सो बी मेंबर्स ऑफ द बिजनेस एज मेंबरशिप इन द बिजनेस अराइजेस बाय द वर्च्यू ऑफ बर्थ। यानी कि जो माइनर्स हैं वो भी यहाँ पे मेंबर हो सकते हैं, यानी पार्टनर्स हो सकते हैं उस बिजनेस में, बिकॉज यहाँ पे जो ओनरशिप है यानी जो मेंबरशिप है वो किससे मिलती है, वर्च्यू ऑफ बर्थ से मिलती है। यानी आप पैदा होते साथ ही उस बिजनेस का एक पार्ट बन जाते हैं। तो आप देख सकते हैं क्या क्या फीचर्स हमने डिस्कस करें। यहाँ पे फॉर्मेशन की बात करी, फॉर्मेशन के लिए क्या कंडीशन होती है, एटलीस्ट 2 मेंबर्स चाहिए आपको और कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। लायबिलिटी की बात करें तो कर्ता पे अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, बाकी जो को पार्टनर्स होते हैं उन पे लिमिटेड लायबिलिटी होती है। कंट्रोल की बात करें तो कर्ता पे पूरा कंट्रोल होता है। कंटिन्यूटी की बात करें तो बिजनेस जो है कंटिन्यू करता है इवन आफ्टर डेथ ऑफ इट्स मेंबर। बाकी अगर मेंबर्स चाहें तो इसको खुद के म्यूचुअल कंसेंट से भी खत्म कर सकते हैं, और माइनर मेंबर भी इसका पार्ट हो सकते हैं यानी मेंबर हो सकते हैं इस बिजनेस का। फिर हम बात करते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की। एडवांटेज ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, तो क्या एडवांटेज, सबसे पहला ईज इन फॉर्मेशन, यानी इस बिजनेस को फॉर्म करने में काफी आसानी होती है। इट इज फेयरली सिंपल टू एस्टैब्लिश अ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, नो लीगल रिक्वायरमेंट सच एज रजिस्ट्रेशन आर नेसेसरी, इट डज नॉट डिमांड एग्रीमेंट। यानी कि यहाँ पे कोई भी लीगल एग्रीमेंट या रिक्वायरमेंट या रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत आपको नहीं होती है, काफी इजीली बना रहता है, और ना ही आपको कोई डिमांड यहाँ पे कोई एग्रीमेंट जो है वो कोई कंपलसरी आपके लिए नहीं रहता है। इफेक्टिव कंट्रोल की बात करिए तो करता है कंप्लीट अथॉरिटी ओवर ऑल डिसीजन व्हिच अवॉइड्स कॉन्फ्लिक्ट अमंग द मेंबर एज देयर इज नो इंटरफेरेंस फ्रॉम एनीबॉडी। यानी कंट्रोल जो है यहाँ पे काफी इफेक्टिव होता है, बिकॉज कंट्रोल में यहाँ पे जो अथॉरिटी है वो ज्यादा लोगों के बीच में बांटी नहीं गई, सिर्फ एक ही डिसीजन मेकर है और वो कौन है, वो है हम कर्ता। तो कर्ता का पूरी अथॉरिटी थी सारी डिसीजन लेने की, जिस कारण से कोई कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होते हैं फैमिली के अंदर। इट ऑल्सो लीड्स टू क्विक डिसीजन मेकिंग, और जिस कारण से यहाँ पे क्विक डिसीजन मेकिंग भी हो जाती है, बिकॉज एक ही इंसान जो है वो यहाँ पे डिसीजन ले रहा है, जस्ट लाइक सोल प्रोप्राइटरशिप। लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ मेंबर, तो यहाँ अगर हमें देखा जाए तो यहाँ सब लोगों की जो मेंबर्स है सबकी अनलिमिटेड लायबिलिटी नहीं होती है। यहाँ पे जो मेंबर्स होते हैं उनकी लिमिटेड लायबिलिटी होती है। लायबिलिटी ऑफ ऑल द को पार्टनर्स इज लिमिटेड एक्सेप्ट दैट ऑफ कर्ता। द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ शेयर इन द फैमिली प्रॉपर्टी, और कितनी लायबिलिटी होती है, जितना उनका शेयर हो उस फैमिली प्रॉपर्टी में, यानी जितना उनका पार्ट हो उस फैमिली में उतने ही वो लायबल रहते हैं इन केस ऑफ अगर उनको डेट्स पे ऑफ करने पड़े तो। देयरफॉर द इंटरेस्ट ऑफ ऑल द मेंबर्स आर प्रोटेक्टेड एंड द रिस्क आर वेल डिफाइंड एंड प्रिसाइज। इस कारण से क्या है, जो इंटरेस्ट है सारे मेंबर्स के वो कहीं ना कहीं प्रोटेक्टेड रहते हैं और उनके पास ज्यादा ऊपर उनका रिस्क बेयरिंग भी नहीं रहती है। कंटिन्यूड बिजनेस एग्जिस्टेंस, यानी कि यहाँ पे बिजनेस एग्जिस्टेंस जो रहता है वो कंटिन्यूड रहता है, यानी चलता रहता है। द बिजनेस विल कंटिन्यू एज यूजुअल आफ्टर द डेथ ऑफ कर्ता, सिंस द नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर विल एंटर इनटू द रोल ऑफ कर्ता, हेंस ऑपरेशंस आर नॉट टर्मिनेटेड एंड कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस इज मेंटेन्ड। यानी कि अगर कर्ता की डेथ हो भी जाती है तो जो नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर होगा वो कर्ता के रोल पे आ जाएगा एंड बिजनेस ऑपरेशन जो है एज यूजुअल कंटिन्यू किए जाएंगे। इसलिए यहाँ पे बिजनेस जो है इतनी इजी टर्मिनेट नहीं होता है। फिफ्थ देखा जाए तो मोर कमिटमेंट, सिंस द बिजनेस इज कंट्रोल्ड बाय फैमिली मेंबर देयर इज अ स्ट्रांग लॉयल्टी अमंग देम। Quality in the business growth is connected to the family achievement, which helps in the obtaining improved collaboration from all the members। यानी कि यहाँ पे कमिटमेंट जो रहता है यहाँ मेंबर्स का वो ज्यादा रहता है। क्यों रहता है? बिकॉज ये सब के सब क्या है, एक फैमिली मेंबर है, यानी फैमिली के अंदर ही बिजनेस है, तो एक दूसरे पे ज्यादा भरोसा भी रहता है, लॉयल्टी भी यहाँ पे स्ट्रांग रहती है, और फेथ भी एक दूसरे में लोगों का बराबर मेंटेन रहता है। इसलिए जो बिजनेस है उसमें क्वालिटी ग्रोथ देखने को मिलती है। क्वालिटी इन बिजनेस ग्रोथ इज कनेक्टेड टू फैमिली अचीवमेंट्स व्हिच हेल्प ऑब्टेनिंग इंप्रूव्ड कोलैबोरेशन फ्रॉम ऑल द मेंबर्स, यानी सभी मेंबर्स के थ्रू कोलैबोरेशन भी जो है वो काफी अच्छे तरीके से मिलता है। अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेज क्या क्या है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के।
डिसएडवांटेज की बात की सबसे पहला लिमिटेड रिसोर्सेज। द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस एक्सपीरियंसेस अ फाइनेंशियल शॉर्टेज सिंस इट इज मोस्टली डिपेंडेंट ऑन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, यानी कि यहाँ पे रिसोर्सेज जो रहते हैं वो लिमिटेड रहते हैं, बिकॉज यहाँ पे एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जो है वो आई है लोगों के पास यानी फैमिली के पास, और उसके अलावा इनके पास कोई एडिशनल और रिसोर्सेज नहीं है। दिस लिमिट द पॉसिबिलिटी ऑफ बिजनेस एक्सपेंशन, यानी कि बिजनेस एक्सपेंड करने की जो पॉसिबिलिटी है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे लिमिट हो जाती है। एज अ रिजल्ट the size of the business remains small and the कर्ता cannot benefit from the large scale economies, यानी कि कर्ता जो है लार्ज स्केल जो इकोनॉमीज है, लार्ज स्केल बिजनेस है, उसमें से वो यहाँ पे बेनिफिट नहीं कर सकता, और बिजनेस यूजुअली उतना ही रहता है जितना उनके एंसेस्टर्स उनको प्रॉपर्टी में देके गए थे। अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ कर्ता, द कर्ता कैरीज नॉट जस्ट द बर्डन ऑफ द डिसीजन मेकिंग एंड मैनेजमेंट बट ऑल्सो अनलिमिटेड लायबिलिटी, यानी कि जो बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है वो है कर्ता के ऊपर कि कर्ता ही सारे डिसीजन जो है वो बनाता है, एंड वही वो सारे की सारी जो लाइबिलिटी है अनलिमिटेड लाइबिलिटी वही बेयर करता है, यानी कि उसकी जो पर्सनल बिलोंगिंग्स है वो भी कहीं ना कहीं इस्तेमाल करी जा सकती हैं अगर बिजनेस कभी इंसॉल्वेंट होता है तो। Dominance of Karta. The control and the management of the business are vested solely in the hands of the Karta, which may not always be acceptable to the other member, and it may lead to conflict and breakdown of the family unit. यानी कि यहाँ पे जो पूरी डिसीजन मेकिंग पावर है वो सिर्फ एक इंसान को दे दी गई है और वो है कर्ता। तो इस कारण से जो अदर फैमिली मेंबर्स है, जो को पार्टनर्स है, उनमें कहीं ना कहीं डिससेटिस्फेक्शन, कॉन्फ्लिक्ट या केओस देखने को मिल सकता है इस कारण से। Limited managerial skills. Karta cannot be an expert in all areas of management. His poor judgments may affect the business. यानी कि यहाँ पे जो मैनेजर स्किल्स हैं वो लिमिटेड रहती है, बिकॉज कर्ता जो है वो जरूरी नहीं कि वो हर एरिया ऑफ मैनेजमेंट में एक्सपर्ट ही हो, बिकॉज कर्ता जो है यहाँ पे स्किल्स पे द्वारा नहीं बनाया था, बल्कि वो एल्डेस्ट होने के कारण उसको कर्ता का पोजीशन जो है वो मिलता है। His failure to make good decision may even lead to financial difficulties and losses, यानी कि अगर उसका डिसीजन गलत रहा तो उससे फाइनेंशियल डिफिकल्टीज हो सकती हैं और लॉसेस भी हो सकते हैं बिजनेस को। ऑल्सो हिंदू undivided family do not have adequate fund to hire expert or professionals in several domains such as purchasing, manufacturing या marketing, और ना ही यहाँ पे adequate funds इतने सारे होते हैं इस फैमिली बिजनेस के पास जिस कारण से वो क्या परचेजिंग, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग के लिए एक्सपर्ट्स को हायर कर सकें। मिसयूज ऑफ पावर, मैनेजमेंट ऑफ अ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज सेंटर्ड इन द हैंड्स ऑफ द फैमिलीज कर्ता। No other member is allowed to interfere with his management. This may lead to the power misuse with कर्ता misusing his position for the personal benefit, यानी कि यहाँ पावर का अक्सर मिसयूज जो है वो देखा जाता है, बिकॉज यहाँ पे जो पूरी अथॉरिटी है सिर्फ एक इंसान के हाथ में और वो करता, तो जो करता जो है वो कहीं ना कहीं अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए बिजनेस को भी नुकसान पहुंचा सकता है। Limited membership, the membership of the business is restricted to family member exclusively and no one from the outside from the joint Hindu family business can join the business, therefore they face the demerits of limited membership, यानी कि यहाँ मेंबरशिप जो है यूजुअली और किसी को नहीं मिलती है एक्सेप्ट फैमिली मेंबर्स, यानी कि इस बिजनेस में मेंबर वही रहते हैं जो उस फैमिली का पार्ट रहते हैं जिन्होंने उस फैमिली में बर्थ लिया हो। तो इस बिजनेस के जो डिमेरिट है कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि लिमिटेड मेंबरशिप है, यानी बाहर से कोई बिजनेस में आके एक अपना खुद का जो इनपुट है वो नहीं दे सकता। तो अगर हम डिस्कस करें ओवरऑल मेरिट और डीमेरिट्स में, तो जैसे कि हमने देखा मेरिट्स एडवांटेज में ईज ऑफ फॉर्मेशन काफी इजीली फॉर्म हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो आपको चाहिए सिर्फ 2 मेंबर्स चाहिए और एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी चाहिए। कंट्रोल इफेक्टिव रहता है बिकॉज कर्ता ही यहाँ पे सोल अथॉरिटी रहती है उसको कंट्रोल करने के लिए। लिमिटेड लायबिलिटी रहती है अदर मेंबर्स की, यानी कि उनको जो लायबिलिटी है उतनी ही रहेगी जितना उनका बिजनेस में शेयर है। कंटिन्यूड रहता है बिजनेस इवन आफ्टर डेथ ऑफ इट करता, और कमिटमेंट ज्यादा देखने को मिलता है बिकॉज एक फैमिली बिजनेस है तो यहाँ पे बॉन्डिंग लोगों के बीच में ज्यादा अच्छी होती है। डीमेरिट की बात करें तो बिजनेस जो है बेसिकली एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे ही टिका रहता है, इसके अलावा उनको और कोई रिसोर्सेज नहीं रहती हैं। अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ कर्ता के ऊपर एक बहुत बड़ी लायबिलिटी रहती है, बिकॉज अगर कल को बिजनेस इंसॉल्वेंट होता है तो उसको खुद अपने पर्सनल एसेट से पे करना पड़ेगा। कर्ता का डोमिनेंस बहुत ज्यादा रहता है, कर्ता ही सारे डिसीजंस लेता है, उसकी जो मैनेजर स्किल्स है वो लिमिटेड रहती हैं जिस कारण से गलत डिसीजन भी लिए जा सकते हैं, और वो पावर कहीं ना कहीं मिसयूज भी कर सकता है। यानी ये 3 पॉइंट जो है वो कर्ता की पावर पे रिवॉल्व करते हैं, जो कि जिस कारण से वो बड़ा डिसएडवांटेज बन जाता है। और बाकी मेंबर्स की देखा जाए तो वो एक लिमिटेड मेंबरशिप ही रहती है, यानी जितने फैमिली में मेंबर रहेंगे उतने ही उस बिजनेस का पार्ट रहेंगे और इसके अलावा कोई एडिशनल उसका मेंबर नहीं बन सकता है। तो ये था एक पारिवारिक बिजनेस जहाँ फैमिली के साथ साथ बिजनेस भी कंडक्ट किया जाता है, सिंपल, ट्रेडिशनल और पारिवारिक। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। मेरे ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए आज ही आप डाउनलोड करें फ्यूके एजुकेशन ऐप को, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।